मैं वापस आपको कॉल करता हूँ जी। सुनील जी का कॉल था, भोपाल फैक्ट्री के लिए हमें कल ही निकलना होगा। मैंने बात की कि इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, तो कहने लगे काम बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं काम करता हूं, मैं उनको मना कर देता हूं। नहीं भैया, मना मत करो, तुम उन्हें हाँ कह दो। अरे स्नेहा, भैया अपनी जिंदगी दोबारा संवारने का जो मौका तुमको मिला है ना, उसे खोने मत दो। और फिर मैं हूं ना यहाँ पे, सीता भी है साथ। तुम भोपाल जाओगे। हे बिटवा सुना, ये लड़की है ना, तुम्हें बहला फुसला कर इस घर से बाहर भेज देना चाहती है, समझे? अरे घर का इकलौता बेटा कहीं बाहर जाता है? हैं? कुल संपत्ति के वारिस हो तुम। हाँ बुआ जी, आपको तो भैया को सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना चाहिए, पर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय आप दोबारा उसी दलदल में खींचने का इशारा कर रही हैं। सुना ए पूरा बवा, कह दो कि हम इससे बहसबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बुआ, स्नेहा गलत तो नहीं कह रही है ना? हा? और वैसे भी कल रात आपने बहुत कुछ अनाप शनाप बोला है, फिर से शुरू मत कीजिए। वहाँ ने पैकेट में पैसा ठूस दिया है का, जो उसी की बोली बोले जा रहे हो? बुआ! अरे चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ नहीं नहीं, हाथ उठा दो हम पर, और बाकी का रह गया है। लेकिन सुनो, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये लड़की जो घर को पट्टी पढ़ा रही है ना, अगर उस पर चले तो ये तो डूबेगी, ये घर के सब लोगों को डुबा देगी, समझे? इसे हमारी सलाह नहीं, चेतावनी मानो, समझे? इसी के रंग में रंग गया है ये। अरे हमसे बहसबाजी करता है, बताओ किस्मती ना फूटी है। समझ में नहीं आता कि बुआ जी का गुस्सा है या मेरे प्रति अंधा प्यार। पर तुम उनकी बातों को जरा भी दिल से मत लगाना। स्नेहा, तुम सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं हो, बल्कि बहुत बड़ी प्रेरणा भी हो। तुमसे बहुत हिम्मत मिली है मुझे। भैया, ये हिम्मत मेरी दी हुई नहीं, ये हिम्मत तुम्हारी है, जो बस कभी कमजोर पड़ गई थी। हम चाहे दारू पिए, हम सिगरेट पिए, या चाहे हम गंगा में डुबकी लगाएं, ये हमारी मर्जी। तुम पत्नी हो ना, अपनी औकात में रहो। घर का राशन अभी तक नहीं आया है, पूजा का सामान नहीं आया है, टकार देना वो पैसे नहीं। वो लाज शर्म तो सब तुम बेच खाए हो। पैसे के पैसे डकार गए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो अपने बाप से। कुत्ते हैं हम, जो कभी बाप की रोटी पर पले तो कभी बहन की। दम घुटता है मेरा इस घर में। सब मुझे ओछी नजरों से देखते हैं यहाँ पर, कोई इज्जत नहीं मेरी यहाँ। बुआ, बुआ, कुछ पैसे हैं तो हमें दे दो ना बुआ। जानते तो हो बटवा, सब घर में हम पर आग लगाए बैठे हैं, और सही में इस वक्त हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। लेकिन बुआ, हमें तो चाहिए पैसे, कुछ करो ना, कहीं से कुछ नहीं हो। चेहरे को नक्शा बिगाड़ देंगे हम तुम्हारा, समझ में आ रहा है? पूरब माथुर नाम है हमारा, पूरब माथुर। कितने जलील इंसान हो तुम, अपने ही बच्चों के कंगन का सौदा करने के लिए मेरे पास आ गए। इतना नीचे गिर सकते हो तुम पूरब, इतना नीचे? तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो, और मुझे जो चाहिए वो लाके दो, और संस्कार की बातें तुम मत करो। बेटी बम्बई में है, उनको छोटा दिखलाने के लिए कुछ पैसे फेंक देती है और ये उनका गुण गाते हैं। बस पूरब, स्नेहा के लिए एक भी शब्द बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। सच्चाई कड़वी होती है बाबूजी। चुप हो जा पूरब। मैं चुप नहीं हूँगा। चुप हो जाओ। चुप नहीं होगा पूरब।
हम भी उठा सकते हैं मास्टर जी। हेलो, रत्ना के पास जाओ बेटा। इस समय उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। पर तुमने आने में बहुत देर कर दी। हम बच्चे को नहीं बचा सके। जब एक औरत माँ बनती है ना भैया, तो साथ साथ एक आदमी भी पिता बनता है। रत्ना भाभी अपने माँ होने के सारे फर्ज निभाती रही, पर तुम कभी पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए भैया। मेरी रत्ना को बचा लो, मेरी रत्ना को बचा लो। मैं अपने बिखरे घरौंदे को फिर से संवारूंगा। अपने गुड्डे गुड़ियों को बहुत प्यार दूंगा और उस घरौंदे में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। पर अब देखना, तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगी। अरे भाऊ, हे भाऊ, थाम ले भाऊ। भाऊ मेरे को ये बताओ कि ये तुम लोग मच्छी कैसे पकड़ते हो? जाल से। वो तो पता है भाऊ, लेकिन किसी ने कहा कि कोई बॉम्ब वगैरह। कौन बोला? अरे जो भी बोला सच बोला ना। सच तो है, पर तुमको इससे क्या? भाऊ मेरे को तुमसे एक काम है। क्या काम है? भाऊ क्या है ना कि मेरे घर में पुरानी दीवार है और उसे गिराने का। भाऊ तो गिराने का है तो इसे कहते हैं डोटेरेटर। इसे दीवार में लगाओगे, दीवार रेत हो जाएगी। और तुम्हारी भाषा में इसे क्या कहते हैं? हमारी भाषा में बोलते हैं साहब इसे सुतली। सुतली? और कितने की मिलेगी एक भाऊ? 700 रुपए का एक। भाऊ मेरे को 2 दे दो। ये लो। हमारे पास छुट्टा नहीं है भाई साहब। मैंने बोला देने को। रख। और हाँ भाऊ, थैंक यू। जाते समय मेरे को थैंक यू बोला सर। चलना चल, सब मालूम है मेरे को। मालूम है तेरा? सब मालूम है मेरे को। तेरा नजर है ना इसके ऊपर। हाँ, सब मालूम है मेरे को। तू इसको घड़ी घड़ी मिस कॉल देता है ना, मालूम है मेरे को। मालूम है ना तेरे को कि तेरे से नहीं संभलेगी तो किसी के पास तो जाएगी नहीं है। मुंह तोड़ दूंगा तू मेरा। तू कौन था मुंह तोड़ने वाला? मैंने खुद इसको देखा बात करते हुए। मैं बोली थी इनको मत करो इससे बात। बोले खुद आती है मेरे पास बात करने। अरे तू सही बोलती रही बाबा। ये मेरे को यहाँ पे रोकती है और खुद बात करती है, और वो मेरे को फोन करती थी। पूछ नहीं इससे। मेरे सामने आया इसका मिस कॉल। मैंने देखा था इसका मिस कॉल। पर ये इसका औरत, ये तेरा पति ना इधर उधर जाकर के मुंह मारता फिरता है और तू इसका मुंह लेती है। तू मेरे औरत के बारे में बोला। और बाद में इसने मेरा कंप्लेंट करके मुझे फंसा दिया साहब। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। चल साहब मैं चाय पी रहा था, ये आया और जूता चप्पल जलाने लगा साहब, और इसने मेरे औरत को भी मारा। सारी रात हवालात में रहेगा, जूता चप्पल सब भूल जाएगा। साहब वो अपना तहसील है ना, वो पंचायत का प्रेसिडेंट गिरधर मुले। हाँ उसका भाई है, तभी इतनी अक्कड़ है। जाओ तुम। साहब थैंक यू। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? ये जो प्रकाश है ना, भुवन मुले की औरत को छेड़ता था, केस कर दिया इस पे। आ रहा हूं मैं। मेरे को मालूम था तू फोन करेगी जरूर। तू टेंशन मत ले, मेरे को मालूम तूने मुझे जेल नहीं भेजा, वो तेरा पति है ना, पर मैंने उसे उसकी सजा दे दी है।
सजा तो बेटा तुम्हें हम दिलाएंगे। मेरे को फंसाना था साहब। किसको? वो भुवन कुतरिया को फंसाना था साहब। बहुत लड़ाई थी, बहुत झगड़े थे साहब, बहुत। वो मेरा जमीन ले लिया, वो लोग, वो उसका भाई, वो पंचायती प्रेसिडेंट, वो गिरधर, वो इस दिन शपथ खाया साहब, पूरा फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो तूने फंसाया उसको? हाँ सर, मेरे को बस उस फैमिली को बर्बाद करने का था। बहुत जलील किया मेरे को सर, बहुत जलील किया। सारी पब्लिक के सामने पुलिस मेरे को हथकड़ी लगा कर ले गई, जेल से छूटा और तय कर लिया बस। अरे अन्ना, तुम कैसे हो? खोपड़े का तेल डाल इसमें, सूख गया क्या? जेल से आने के बाद आदमी कैसा होता है? बॉस, ये अच्छा नहीं हुआ। वो भुवन पब्लिक में इज्जत उछाला उसने मेरा। वो गया वो। पर बॉस, वो उसकी औरत, उसको तो मैं। उसका क्या, उसका कोई दोष नहीं रहे। अरे उसके साथ तो अपनी सेटिंग थी। ये भुवन ने प्रेशर डाला तो वो अपने खिलाफ गई थी, वरना 2 साल लगाए मैंने उसे पटाने में। बर्बाद करके छोड़ूंगा, पूरी फैमिली को बर्बाद करके छोड़ूंगा। क्या रे, क्या चल रहा है? थिएटर चल रहा है यहाँ? हाँ, किधर? आज दोपहर करीब 2:30 बजे पुणे के इस बेकरी में एक जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। अभी तक किसी ने इस धमाके का दावा नहीं किया है। विस्फोट में RDX का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। साहब, वो बॉम्ब का आइडिया टीवी देख कर आया साहब। फिर क्या था, मैं मछुआरों से जाकर के वो डेटोनेटर लाया और बॉम्ब बनाया। एक को मैंने ट्रांजिस्टर में फिट किया साहब, और दूसरा डेटोनेटर मैंने टेस्ट किया। फिर वो भुवन के नाम से वो फोन खरीदा और बस में लगाया, और थैले में उसके नाम का रसीद भी डाला। ये सब उसको फंसाने के लिए सर। हाँ साहब, वो बम फटने के बाद मैंने पार्टी की। तकरीबन 11:40 पर यहाँ हुए बम धमाके में हताहत हुए लोगों की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन पड़ोसियों के कहने के मुताबिक यहाँ पर महाराष्ट्र रोडवेज का एक कंडक्टर अपनी फैमिली के साथ रहता था। लोकल पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के स्पेशल टास्क यूनिट के यहाँ आने की खबर बताई जा रही है। ये धमाका इतनी जोर का था कि उसकी आवाज यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ये काम किसी टेररिस्ट का भी हो सकता है, इसीलिए दिल्ली से नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी तीर एकदम निशाने पे लगा है भुवन भाई। कैमरामैन प्रकाश के साथ पुलिस आ रही तेरे को लेने। हाँ, फ्रॉम तलेगांव। सारी जिंदगी अब जेल में सड़ेगा तू। चीयर्स। जेल में वो लोग नहीं, तू सड़ेगा तू। उस कंडक्टर की फैमिली को लाकर दिखाऊंगा तुझे, देखना। बदला लेने के लिए तूने उन लोगों की जिंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी है। उन लोगों के बीच में एक 4 साल का मासूम बच्चा 60% जल चुका है, आंखें चली गई उसकी। तुम्हारे जैसे लोगों को तो फांसी होगी, फांसी। नहीं यार, मुन्नी बदनाम हुई। लेडीज सॉन्ग? हाँ, पर है तो जेंट्स के लिए।